हेलो बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको ओलंपियाड पैसे बैंक के माध्यम से ओलंपियाड परीक्षा 2025-26 के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, जो किस स्तर के लिए रहेंगे। माध्यमिक स्तर के लिए। और विषय कौन सा रहेगा आपका? विषय सामाजिक विज्ञान। माध्यमिक स्तर मीन्स क्या हुआ? माध्यमिक स्तर के अंतर्गत आपको कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं तीनों क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और इसी ओलंपियाड पैसे बैंक से आपको पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ओलंपियाड प्रेशर बैंक 2025-26 माध्यमिक स्तर। विषय कौन सा रहेगा आपका? सामाजिक विज्ञान, कक्षा 6 से 8। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और आज हम विषय सामाजिक विज्ञान का भाग 2 लेके आए हैं। भाग 2 के अंतर्गत आपको प्रश्न क्रमांक 51 से 100 तक प्रश्न बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में भाग 1 में प्रश्न क्रमांक 1 से 50 तक बताए थे। यहाँ पे अब इस वीडियो के माध्यम से आपको 51 से 100 तक प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, जो आपकी ओलंपियाड परीक्षा 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए, इसका प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 क्या है? मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है? प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपको सतना, ए नंबर सतना, बी नंबर सीधी, सी नंबर सिंगरौली और डी नंबर सिवनी। तो जो ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, किस जिले को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर सिंगरौली। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 52। ग्वालियर का किला किसने बनवाया? ए नंबर सूरज सेन, बी नंबर सम्राट अशोक, सी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य और डी नंबर राजा भोज। प्रश्न क्या है आपका? ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर सूरज सेन ने। ग्वालियर का किला किसने बनवाया? तो आप उत्तर क्या बता देंगे? सूरज सेन। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 53। हिंगलाजगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रश्न क्या है? हिंगलाजगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए नंबर विदिशा, बी नंबर मंदसौर, सी नंबर रीवा और डी नंबर ग्वालियर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर मंदसौर। हिंगलाजगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर आ जाएगा बी नंबर मंदसौर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 54। मध्य प्रदेश में कितनी निर्वाचित विधानसभा सीटें हैं? प्रश्न क्या है आपका? मध्य प्रदेश में कितनी निर्वाचित विधानसभा सीटें हैं? ए नंबर 232, बी नंबर 235, सी नंबर 231 और डी नंबर 230। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 230। मध्य प्रदेश में कितनी निर्वाचित विधानसभा सीटें हैं? तो आप उत्तर बता देंगे 230। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 55। कुमार गंधर्व समारोह मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? ए नंबर देवास, बी नंबर ग्वालियर, सी नंबर मैहर और डी नंबर खंडवा। प्रश्न क्या है? कुमार गंधर्व समारोह मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर देवास। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 56। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? प्रश्न नंबर 56 क्या कह रहा है आपका? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ए नंबर कान्हा केसले, बी नंबर बांधवगढ़, सी नंबर राला मंडल और डी नंबर कूनो। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर राला मंडल। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 57। नर्मदा नदी के तट पर कौन सा नगर नहीं बसा है? प्रश्न है आपका, नर्मदा नदी के तट पर कौन सा नगर नहीं बसा है? नर्मदा नदी कहाँ से निकली है? अमरकंटक से निकली है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकली है। और आपको बताना है कि नर्मदा नदी के तट, जहाँ से नर्मदा नदी बही है, उसके किस तट पर कौन सा नगर नहीं बसा? ए नंबर मंडला, बी नंबर जबलपुर, सी नंबर महेश्वर और डी नंबर सिवनी। तो यहाँ पे मंडला, जबलपुर और महेश्वर, ये तीनों जिले क्या है? नर्मदा नदी के तट पर बसे, लेकिन सिवनी जिला है जो नर्मदा नदी के तट पर नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर सिवनी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 58। आल्हा लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? प्रश्न क्या है? आल्हा लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? ए नंबर मालवा, बी नंबर बघेलखंड, सी नंबर बुंदेलखंड और डी नंबर निमाड़। तो जो आल्हा लोकगीत है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में गाया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? सी नंबर बुंदेलखंड। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 59। मध्य प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? जो मध्य प्रदेश राज्य है उसमें कितनी लोकसभा सीटें हैं? ए नंबर 20, बी नंबर 29, सी नंबर 28 और डी नंबर 26। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 29। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 60। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, तो जो अभी हमारा मध्य प्रदेश राज्य है, इस मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री मीन्स चीफ मिनिस्टर कौन है? सीएम कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर मोहन यादव। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 61। केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? प्रश्न क्या है आपका?
केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए नंबर नर्मदा नदी, बी नंबर सोन नदी, सी नंबर महाना नदी और डी नंबर केन नदी। तो जो केवटी जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या है? सी नंबर महाना नदी। केवटी जलप्रपात महाना नदी तट पर नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 62। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो प्रश्न क्या है आपका, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर नर्मदा नदी। सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 63। भारत के किस राज्य में हीरा और तांबे के सर्वाधिक स्रोत हैं? तो आप उत्तर बता देंगे। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में हीरा और तांबे के सर्वाधिक स्रोत हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए नंबर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 64। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पहली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? प्रश्न क्या है आपका, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पहली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर गांधी सागर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 65। संबलगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर। संबलगढ़ किला मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 66। मध्य प्रदेश का राज्य गीत मेरा मध्य प्रदेश है किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर महेश श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश का राज्य गीत मेरा मध्य प्रदेश है किसकी रचना है? तो आप इसका सही आंसर बताएंगे महेश श्रीवास्तव। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 67। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न क्या है आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 68। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्रश्न क्या है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 69। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती देश भर में किस वर्ष किस पर्व के रूप में मनाई जाती है? प्रश्न क्या कह रहा है, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की जयंती देश भर में किस पर्व के रूप में मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर प्रकाश पर्व। जो सिखों के पहले गुरु कौन थे? पहले गुरु थे गुरु नानक देव, जिनकी जयंती देश भर में प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 70। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 8 मार्च। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 71। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 10 दिसंबर। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 72। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 21 मार्च। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका आंसर सही क्या होगा, 21 मार्च। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 73। विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, हम विश्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जितने ये तीनों जो प्रश्न हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व वन दिवस और विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये विश्व की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 73 क्या है, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 22 मार्च। तो देखिए यहाँ पे विश्व से संबंधित विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप उत्तर बता देंगे 10 दिसंबर। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप उत्तर बताएंगे 21 मार्च। फिर विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप 22 मार्च बता देंगे। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 73 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 74। प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियों से जागरूकता करने के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 75। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 76। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 21 जून। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 77। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 26 नवंबर। प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वह 26 नवंबर को मनाया जाता है।
इसके बाद अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 12 जनवरी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 79, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर स्वामी विवेकानंद। फिर से इन प्रश्नों को रिपीट कर देते हैं। प्रत्येक वर्ष प्रश्न नंबर 74 है, प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू विशेष दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियों से जागरूकता लाने के लिए। फिर अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 जून। फिर नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 21 जून। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 26 नवंबर। इसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका 9 जनवरी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सभी बच्चों को मालूम है कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 5 सितंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, भारत में शिक्षक दिवस किनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो एक शिक्षक थे और हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। और ये बाद में ये क्या हुए हमारे देश में, सॉरी, भारत के शिक्षक दिवस किनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 83, आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 21 मई। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 84, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 1764। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 85, साइबर सुरक्षा जागरूकता माह कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर अक्टूबर माह। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 86, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 1600 ईस्वी में। तो इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर 80 से प्रश्न नंबर 86 तक के प्रश्नों को एक बार फिर रिपीट करके बता रहे हैं हम। प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 80, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 9 जनवरी। अगला प्रश्न है भारत में शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 5 सितंबर। फिर भारत में शिक्षक दिवस किनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर प्रश्न नंबर 83, आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 21 मई। फिर नेक्स्ट प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो आप उत्तर बता देंगे 1764। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका साइबर सुरक्षा जागरूकता माह कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अक्टूबर माह। और फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 86, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो आप उत्तर बता देंगे 1600 ईस्वी में। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 86 कंप्लीट। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 87, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपको सभी को मालूम होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हॉकी। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। और वंदे मातरम जो है राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। और जनगण मन जो राष्ट्रगान है इसके रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर सारे जहां से अच्छा, इसके रचयिता कौन है? इकबाल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 89। देखिए जो भारत का राष्ट्रगीत है ये यहाँ पूछा था, इसका आंसर क्या होगा? वंदे मातरम। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर शक संवत। भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो अभी बताए थे भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। इसके बाद अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके प्रश्न नंबर 92, भारत के राष्ट्रगान को कितनी अवधि में गाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, और आपको सभी बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि हम जो भारत के राष्ट्रगान को कितनी अवधि कितने समय में गाया जाता है, तो ये आ जाएगा आपका सही आंसर बी नंबर 52 सेकेंड। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 93, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र क्या है? सबसे चमकीला ग्रह है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 94, बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रश्न क्या है आपका? बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर उत्तराखंड। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 95, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रश्न क्या है आपका? कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर असम। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 96, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? प्रश्न क्या है आपका? काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर वाराणसी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 97, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? प्रश्न क्या है आपका? कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप इसका सही आंसर बता देंगे बी नंबर ओडिशा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर तमिलनाडु।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। निम्न को सम्मिलित कर सही विकल्प चुनिए। देखिए यहाँ पे मठ और स्थान दिए, इनको क्या करना है, मिलाना है, और नीचे 4 ऑप्शन दिए ABCD, इनको में सही ऑप्शन चुनना है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, श्रृंगेरी मठ। श्रृंगेरी मठ कहाँ पे ये, तो इसका सही आंसर आ जाएगा रामेश्वरम। श्रृंगेरी मठ कहाँ पे, रामेश्वरम। गोवर्धन मठ कहाँ पे, ये पुरी में है। शारदा मठ, शारदा मठ कहाँ है, द्वारका में है। और ज्योति मठ ये कहाँ पे है, बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम में। तो इस प्रकार से देखिए A नंबर का तीसरा, B नंबर का पहला, C नंबर का चौथा और D नंबर का दूसरा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, A नंबर। A का तीसरा, B का पहला, C का चौथा और D का दूसरा। तो इसका A नंबर का ऑप्शन सही होगा। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, और किस विषय का के प्रश्नों का उत्तर बता रहे हैं आपको, विषय सामाजिक विज्ञान। जो आपके पेपर होंगे, ये जो आपके जनशिक्षा केंद्र स्तरीय और जिला स्तरीय सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर 100, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। और हमारे अभी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। लेकिन आपने प्रश्न में क्या पूछा है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, तो आप बता देंगे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो ये प्रश्न नंबर 100 कंप्लीट हुआ। और इसके साथ ही हमारा ये जो आपको ओलंपियाड की परीक्षा के जो प्रश्न 51 से 100 तक बताए, ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, आपको ये प्रश्न समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।